दोस्तों मैं हूं शैलेश लोढ़ा। मैं लेके आ रहा हूं मध्य प्रदेश की उन हस्तियों की कहानी जिन्होंने अपने जज्बे से पाया एक अलग मुकाम। कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो। कामयाबी, सफलता, आगे बढ़ना, तरक्की करना, प्रगति करना, उत्तरोत्तर सबसे आगे रहना सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हर आदमी चाहता है कि उसके जीवन में ये शब्द हो। हर आदमी चाहता है जब उसके बारे में चर्चा हो तो ये ज़रूर कहा जाए। हर आदमी चाहता है कि आज नहीं तो कल कुछ दिनों बाद ये ज़रूर कहा जाएगा इसने क्या तरक्की की है, इसकी कामयाबी जो है ना, इसकी मिसाल देनी पड़ेगी। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में ये वाक्य कहीं ना कहीं प्रयुक्त हो उसके बारे में, लेकिन सभी के भाग्य में तो नहीं होता कि ऐसा हो ही। अब आप कहेंगे शैलेश जी आप बात कर रहे हैं जज्बे की और बात कर रहे हैं भाग्य की। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सभी में इतना दम या जज्बा तो नहीं होता कि वो अपने बारे में ये सच कर दिखाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सच कर दिखाते हैं। श्री जयनारायण चौकसे जी ने एक स्वप्न देखा और उन्होंने LNCT नाम से एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया। इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट। उनके पुत्र हैं अनुपम। अनुपम कहते हैं कि नहीं मैं पहले पढ़ाई करूंगा। वो बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद एमटेक करते हैं, एमटेक करने के बाद पीएचडी करते हैं और डॉक्टर अनुपम चौकसे बन जाते हैं। और डॉक्टर अनुपम चौकसे बन के अपने पिता की विरासत को न केवल आगे बढ़ाते हैं बल्कि उसे समृद्ध भी करते हैं। और आज वो LNCT ग्रुप के न केवल सेक्रेटरी हैं बल्कि प्रो चांसलर भी हैं। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अनुपम चौकसे। अनुपम जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया शैलेश जी। चौकसे ये सरनेम सुनते ही जयप्रकाश चौकसे जी सबसे पहले ध्यान में आते हैं, जो कॉलम लिखते हैं और बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए वो पेपर पे लिख रहे हैं पेन से, आप बच्चों का भविष्य लिख रहे हैं कॉलेज में। LNCT में आप जो कर रहे हैं बड़ा कमाल का है। मेरे ख्याल से पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जो उस वक्त बना था मध्य प्रदेश में, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट, नॉर्थ इंडिया का प्राइवेट। ये किस सन में बना? 1993 में हमने चालू किया था सर। 1993 में जब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते ही नहीं थे। हाँ, तब तक मैंने भी नहीं सुना था प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। उसके पहले से साउथ के स्टेट्स में ही होते थे, नॉर्थ में नहीं होता। बिल्कुल। तो क्या मतलब उस वक्त खोला गया है? हाँ जी, उस टाइम मेरे फादर ने जो एक विजन था उनका। आप उसी कॉलेज में स्टूडेंट भी रहे जी, बिल्कुल। आप उसी कॉलेज के प्रो चांसलर भी हैं, तो दोनों दृष्टियों में क्या फर्क पाते हैं आप? देखिए पढ़ना ज़रूरी था अपने इंस्टीट्यूट में, क्योंकि अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ता हूँ तो मैं अपने उसका एक कहते हैं ना कि ब्रांड का एस्टेब्लिशमेंट कैसे करूँगा। अच्छा एक चल माफ़ कीजिएगा विषयांतर कर रहा हूँ। जिस वक्त अपने कॉलेज में आप पढ़ते थे बाकी सब वालों को, साथ वालों को तो पता ही था कि इनके पिताजी का कॉलेज है। मैं दूसरी जगह से ट्रांसफर होकर आया था तो किसी को पता नहीं चल रही थी? आपने पता चलने ही नहीं दिया? नहीं, वरना तो लोग कह रहे थे तेरा ही कॉलेज क्या फर्क पड़ता है। नहीं उसका ऐसा नहीं। और उस टाइम तक खैर वो यूनिवर्सिटी भी दूसरी हुआ करती थी, इसलिए उसमें भी कोई कुछ पता नहीं, लेकिन आपने अपने कॉलेज में पढ़ाई की मैंने अपने कॉलेज और एक ईमानदार विद्यार्थी की तरह पढ़ा। बिल्कुल सर, अपने साथ में दोस्तों के साथ पढ़ा। और अब आप वहाँ का सब मैनेजमेंट संभालते हैं तो क्या फ़र्क पाते हैं आप? उसका एक्सपीरियंस हमको मिलता है सर। कोई बच्चा आके मिलता है वो बोलता है कि सर मेरे साथ ये परेशानी है, तो हम बताते हैं कि हम भी यहीं पढ़े, हमें भी मालूम है क्या परेशानी है क्या नहीं है तुम्हें। तो यानी कि आपका अनुभव जो है वो काम आता है सर। अच्छा, आपने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आपके नए विचार चूंकि आप लेके आए, तो मेरे ख्याल से 180 स्टूडेंट से कॉलेज शुरू हुआ। 180 और आज कितनी 1200 के करीब? 1200 का भी इनटेक है मेन कॉलेज का। 1200 इज अ ह्यूज इनटेक। तो 180 से 12 तक जो मेहनत की गई उसमें आपको क्या लगता है कि आपने अपने पिता की विरासत को कैसे समृद्ध किया, कैसे आगे बढ़ाया? मैंने जब मैं 3rd ईयर में था तब से काम देखना शुरू कर दिया था फादर के साथ कि भाई जो भी यूनिवर्सिटी का काम, AICT का काम। और सर उसके बाद जब जैसे कॉलेज बढ़ते गए, उस ज़माने में तो एक कॉलेज खोलना बड़ी बात होती थी, फिर धीमे धीमे AICT ने और दूसरे काउंसिल्स ने थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो जब कॉलेजेस बढ़ते गए तो हमारी सीट्स बढ़ती गई। आपने 40 सीट तो एक कॉलेज की है। हमारा टोटल इंटेक लगभग 12,000 के आसपास है। 12,000 स्टूडेंट्स? 12,000 स्टूडेंट का इंटेक है LNCT के पास, और उसमें से सब भर जाती हैं लगभग? हाँ, 90% सीट्स भर जाती हैं। कुछ कोर्सेज हम ऐसे भी चलाते हैं जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, जिसमें आज की डेट में बच्चे नहीं लेना चाहते, पर हम उनको सह के रखे हुए हैं कि नहीं चलना चाहिए। किस तरह के कोर्सेज? इलेक्ट्रिकल है, वो लोग नहीं लेना चाहते। कई बच्चे आजकल बोलते हैं आज की डेट में कोविड के बाद जरा कंप्यूटर साइंस पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं बच्चे, ये सब कंप्यूटर। हमारे ज़माने में अगर मैं गलत हूँ तो मैं याद करता हूँ, मैं जब कॉलेज से जब निकला, लोग PET उस वक्त होता, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट जो होता था, पास करके जाते तो 4 ही कोर्स होते थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और एक डिजाइनिंग भी था। हाँ, वही मैकेनिकल का पार्ट। तो जिसके नंबर कम आते थे वो उधर, बाकी तो जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक और सिविल लोग प्रेफर थोड़ा सा कम करते थे। अब आज ये जो कोर ब्रांचेज हैं उनमें लेने के बजाय लोग कंप्यूटर साइंस, IT
AIML ये ब्रांच ज़्यादा लेने लगे। तो दोनों ही चीज़ें हुई सर, समय के साथ हमने उनको भी रखा है और नए ब्रांचेस जो नए कोर्सेज जितने हो सकते हैं वो आए हैं, फिर मेडिकल कॉलेज है और बाकी कोर्सेज भी हैं। किसी भी संस्थान की सफलता इस बात से आंकी जाती है कि उसके कर्मचारी उसके साथ कैसे टिकते हैं, कितना लंबे समय तक उनका जुड़ाव रहता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपके कर्मचारी जितने हैं या जो टीचिंग स्टाफ है वो बहुत लंबे समय से आपके साथ जुड़ा रहता है और जुड़ा हुआ है, मतलब वो कहीं इधर उधर शंट नहीं होते, जाते नहीं होते, ट्रांसफ़र नहीं होता। ये इसके पीछे आप क्या क्या कारण मानते हैं? मतलब आज भी हमारे पास जो पहले दिन जब 93 में जब कॉलेज खुला था, उस ज़माने में मान लीजिए पहले दिन के 10 लोग थे तो उनमें से भी अच्छे आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो वो आपको क्या लगता है उसमें क्या विशेषता है, किस चीज़ की वजह से? एक तो व्यवहार है, एक हमारे मतलब पिताजी का भी था और ये था आप भी बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं और दूसरा ये भी रहता है बात कि करते हैं। गुस्सा आता है आपको कभी? जब थोड़ा बहुत कभी कभी बच्चों पे आता है, उसके अलावा तो कभी नहीं। जी, कॉलेज के बच्चों पे या घर की बात नहीं, अपने बच्चों पे। अच्छा, दूसरे बच्चों पे करने से क्या फ़ायदा। और बाकी मेरे पिताजी ये कहते हैं कि भाई किसी को भी बोलते हैं कि भाई तुम परिवार में रह रहे हो, मतलब आपको ये सोच के आ रहे हो कि साहब मैं 9 से 4 की नौकरी करने आ रहा हूँ तो हमारे यहाँ मत आओ, ज़्यादा अच्छा है कि भाई आप बहुत आज की डेट में 150-200 कॉलेज हो गए मध्य प्रदेश में, आप कहीं भी जाके कर सकते हैं, पर अगर परिवार में जुड़ना चाहते तो हमको जुड़ें और परिवार की तरह काम करें। तो एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं, फैकल्टी का ध्यान रखते हैं, फैकल्टी हमारा ध्यान रखती है, कभी कोई मजबूरी आती है तो हम उनसे बात कर लेते हैं, उनको आती तो हमसे बात कर लेते हैं। So that is the basic motto of LNCT, that we do not hire employees, we add people to our family. तो आप अपने परिवार में लोग जोड़ते हैं, आप लोगों को नौकरी पे नहीं रखते। तो ये एक बड़ा कमाल का काम है। कितने कॉलेज हो गए LNCT के अब? अभी 11 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। और कहाँ कहाँ हैं? बेसिकली भोपाल, इंदौर, जबलपुर और बिलासपुर मेरे फादर का वो छत्तीसगढ़ में हो गया। हाँ, वो जब खुला था तो वो मध्य प्रदेश का। हाँ, लेकिन बिलासपुर नेटिव, इसलिए उनकी एक इमोशनल बॉन्ड वहाँ होगा। तो अब आप लोग तो भोपाल रहते हैं, तो बाकी जगह फिर कैसे संभालते हैं आप अनुपम जी? मेरा एक छोटा भाई है जो बिलासपुर का कॉलेज देखता है, बाकी इंदौर भोपाल पास। तो बिलासपुर आते जाते रहते हैं या वहाँ रहते हैं? नहीं, वो वहीं रहता है, वो वहाँ संभालते हैं। और आप आसपास का सब यहाँ के देखते हैं, जबलपुर में भी जाते रहते हैं। आपने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, आपके 2 जुड़वा बच्चे हैं, आपको क्या लगता है वो आगे बढ़ाएंगे, इस क्षेत्र में आना चाहेंगे? हालांकि ये सवाल बड़ा सा हाइपोथेटिकल है, मैं खुद पूछ रहा हूँ, बहुत छोटे हैं, आगे उनकी इच्छा है, पर बाकी अपने बूते कुछ करें तो अच्छा रहेगा। अपने बूते कुछ करें तो अच्छा रहेगा। क्या बात है। आप अपनी इस जर्नी में अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मेरे परिवार को देता हूँ सर। जब भी हमको कोई परेशानी आई, कुछ भी रहा, परिवार एक साथ रहा, सबने परिवार ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। और परिवार में मतलब मेरे पूरे ग्रुप के एम्प्लॉयज़ भी हैं और हमारे छात्र भी हैं, जिन्हें कहते हैं ना कि जब भी कोई परेशानी आई, क्योंकि संस्थाएं चलाते हैं तो कोई ना कोई परेशानी कोई ना कोई आते रहता है, कभी कुछ परेशानी, सब ने मिलकर फेस किया और अच्छे से। LNCT की अगर आप विशेषता बताना चाहें तो क्या 3 विशेषताएं बताएंगे? नहीं, हम लोग शुरू से एक तो मेरे फादर पढ़ाई के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रहे, मेरे लिए भी, और वो मतलब मेरी सिस्टर है, ब्रदर है, तो उनका हमारा कॉलेजेस के मामले में पढ़ाई पे हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मतलब बच्चों को पढ़ना है तो पढ़ना। हाँ, नहीं मतलब कुछ बच्चे ऐसी बात भी करते हैं कि साहब वो LNCT तो स्कूल ही है। जब शुरू हुआ तो कई लोगों ने, जैसे हमारी कॉलेज जैसी आज़ादी नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने ये ड्रेस कोड भी कर दिया था। सबसे पहला ड्रेस कोड हमने किया था। आज की डेट में सारे कॉलेज लागू कर दिए, पर उस ज़माने में हर कोई यही कहता था अरे तुम LNCT में एडमिशन मत लो, वहाँ पे स्कूल जैसा माहौल है, हमारे यहाँ आओ। अब आज की डेट में वही सारे कॉलेज जो हैं, विरोध नहीं हुआ बच्चों का? हम ड्रेस बहुत विरोध हुआ, बहुत यार बच्चा बोला कि आपने तो कॉलेज स्कूल से निकाल के वापस स्कूल में डाल दिया। पर पढ़ाई अच्छी है। पर आप इसमें दृढ़ रहे कि हमें करना है। नहीं, बिल्कुल। क्या इसके पीछे क्या मंशा थी कि नहीं यूनिफॉर्म होनी चाहिए? सर, बच्चों को भी एग्जांपल देते हैं कि भाई आपका पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, क्यों यूनिफॉर्म पहनते हैं? कि एक सेंस ऑफ वननेस आता है। अच्छा, एक हमारे जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें बच्चों की एक वो भी अलग अलग आती है, कोई किसी बैकग्राउंड से आता है, कोई किसी बैकग्राउंड से आता है जी। अब आज मान लीजिए पिक्चरों में देखने को मिलता है कि कोई बच्चा कार से आ रहा है, एक साइकिल से आ रहा है, तो हमने उसको अवॉइड करने के लिए बसेस कंपलसरी कर दी। बहुत बढ़िया बात कही अनुपम जी ने। ये जो सोच है ना, ये सुनने में सेंटेंस बड़ा सामान्य लगता है कि एक बच्चा कार से आ रहा है, इसको हमने बसेस जो है कंपलसरी कर दी, लेकिन ये लोगों के मनोविज्ञान पे असर डालने वाली चीज़ है। क्योंकि कोई एक ही कॉलेज के पढ़ने वाले 2 बच्चे, एक यदि मान ली कार में आए और दूसरा साइकिल से आए, तो एक
ना चाहते हुए भी बैक ऑफ द माइंड एक इन्फीरियरिटी, एक थोड़ी सी एहसास कमतरी जो है वो पैदा होने लगता है। लेकिन उसको कॉम्बैट करने का तरीका, उसको फाइट करने का तरीका, उसको मिटाने का तरीका अनुपम जी ने खोजा और ये कहा कि भाई हम लोग कहेंगे कि सब लोग बस से ही आएंगे ताकि सबके आने का साधन एक, सब यूनिफॉर्म पहनेंगे, सारे कपड़े सबके एक जैसे, कोई आदमी 10,000 की जीन्स नहीं पहन रहा, कोई 200 की पैंट नहीं पहन रहा, ये यूनिफॉर्म है कॉलेज की, सबको पहनिए, एक समान वस्त्र, एक समान वाहन, तो एक समान सोच। क्या बात है अनुपम जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपने अपनी 3 विशेषताएं बताई, और कोई विशेषता बताना? एक डिसिप्लिन हमारा बिल्कुल, हाँ सर, कि मतलब कॉलेज के अंदर पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई करिए, 4 साल अपने हैं भैया, 4 साल हमको दीजिए, 40 साल ऐश करिए, 4 साल हमको मत दीजिए, 40 साल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा हुआ मेरे पढ़ाई के समय आपका कॉलेज नहीं था, वरना मेरे जैसे छात्र जो है वो पे वहाँ पे कुंठित हो जाते और रह ही नहीं पाते, क्योंकि अनुशासन का जीवन में जो नाता है वो थोड़ा सा कम है। खैर ये तो ऑन द लाइटर साइड हुआ, लेकिन अनुपम जी ने बातें की वो अनुपम है, वो कमाल की हैं। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, समृद्ध किया और वो इस एलन सिटी को और एक नई दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। यूनिवर्सिटी है हमारी। अच्छा, है हमने एलन सिटी यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं। एलन सिटी हाँ, और जो बाकी हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें क्या क्या है? उसमें मेडिकल कॉलेज और मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज ज़्यादा हैं। उससे ज़्यादा है जी, उसमें मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादा है। लेकिन एलन सिटी को डीम्ड अभी आप करने की, अभी हम कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूल्स चेंज हुए हैं तो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बड़ा मजा आया डॉक्टर अनुपम चौकसे से बात करने का। इन्होंने जिस तरीके से, जितने सहज ढंग से, मुस्कुराते हुए, बहुत अपने एक निश्चित स्वर में बहुत बढ़िया ढंग से बात की, वो बताता है व्यक्ति का टेम्परामेंट। तो जिस व्यक्ति का टेम्परामेंट इतना अच्छा हो, उसे जीवन में सफलता मिलना लाजमी है। आपसे बहुत कुछ जाना भी, बहुत कुछ सीखा भी, और आपसे बात करके बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। जाते जाते कोई एक बात जो अपने युवा साथियों को आप कहना चाहेंगे? सर, कोविड के समय में हमको देखने का आया कि सब हर आदमी बड़ा दुखी था, ये था कि साहब मेरा आगे क्या होगा। जी, 6 महीने हुए, कंटिन्यूटी रही, फिर वापस सब वहीं पे आ गए। मैं अपने छात्रों को, अपने जो भी नए बच्चे आते हैं, पुराने आते हैं, जो मिलते हैं, उनको यही कहता हूँ कि ये समय जो है ना वो चलता रहेगा। आपको अपने स्किल्स को शार्प करते रहना चाहिए, अपने वो करना। कोई ये सोच के कि साहब मेरे 4 साल पढ़ा, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। मैंने बोला 4 साल पढ़ा और प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या ख़त्म? इसके बाद मतलब अगर हमने तुमको नौकरी नहीं दिलवाई तो तुम ख़त्म हो जाओगे, ज़िंदगी चलाओगे। तो यही चीज़ हर चीज़ में लागू होती है। कोई बच्चा कहता है समय बड़ा डिप्रेस्ड हो, काहे के लिए डिप्रेस्ड हो? 4 साल आराम से जिए हो, माँ बाप के पैसे पे जिए, अब काम करने का मौका मिला है, नाउ इट्स टाइम। तो स्किल शार्पन करना, पूरी ज़िंदगी अपने स्किल्स को जितना शार्प कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि चीज़ें डिले हो सकती हैं, लेकिन आज नहीं तो कल मिलेंगी ज़रूर। लेकिन तब तक आप निराश मत होइए और अपने हुनर को तराशते रहिए। हुनर को तराश तो अनुपम जी बिल्कुल सही कहा आपने, अपने हुनर को तराशते रहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुन के हम भी अपने हुनर को कुछ तराशें और कुछ आगे बढ़ें। और आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं कहानी जज्बे की जो है वो न केवल सुने बल्कि उसको गुने भी और ज़िंदगी में उतारे भी। धन्यवाद। कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो।